दोस्तों 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब हमारे भारत देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। दोस्तों कभी आपने सोचा कि 15 अगस्त 1947 के दिन को ही आज़ादी के दिन के लिए क्यों चुना गया और क्यों 14 अगस्त की आधी रात को ही भारत को आज़ाद घोषित किया गया और आखिर वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से अंग्रेजों को 30 जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 के दिन ही भारत को स्वतंत्र घोषित करना पड़ा और भारत देश को छोड़ना पड़ा। अगर आपको ये सारी रोचक बातें नहीं पता तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कोहली। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं कोहली फोटो 6। दोस्तों भारत में हर घर तिरंगा अभियान बड़े जोरों शोरों से चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के हर एक नागरिक ने अपने घरों की छतों पर हमारे तिरंगे को लहरा दिया होगा और साथ ही साथ सोशल मीडिया की जो अकाउंट की डीपी है उसको भी चेंज कर दिया होगा। दोस्तों ये सब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दोस्तों ये दिन इसलिए खास है क्योंकि दोस्तों हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे भारत देश को आज़ाद कराया था और इसीलिए आज हम स्वतंत्र हैं और कुछ भी कर सकते हैं भारत देश में, और इसीलिए ये दिन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत देश में ही ये दिन महत्वपूर्ण नहीं है, हर देश का अपना एक महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड में जितने भी देश हैं वो कभी ना कभी किसी कम्युनिटी के गुलाम जरूर रहे हैं और इसीलिए वहाँ पर भी कोई ना कोई स्वतंत्रता दिवस के लिए जो दिन है वो चुना गया होगा। दोस्तों इसी को लेकर मैंने आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि 15 अगस्त 1947 के दिन ही हमारा भारत देश आज़ाद क्यों हुआ और इससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो भारत के नागरिकों को नहीं पता होंगे। इसलिए दोस्तों ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप कोई भी पार्ट स्किप ना करें, उस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने एक तिरंगे की वीडियो बनाई थी 26 जनवरी पर, उसमें मैंने ये बताया कि हमारा जो भारत का तिरंगा है जो आप हमारे अपने घरों पर लहरा रहे हैं वो तिरंगा कैसे बना और जो उस समय के लोग थे उस हमारे भारत के तिरंगे को बनाने में उन्होंने कितनी मशक्कत करी, कितनी मेहनत करी, तब जाके हमारा भारत का तिरंगा तैयार हुआ। उसकी वीडियो मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। दोस्तों पहले साल 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसका फैसला 1929 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था जो लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय नागरिकों से निवेदन किया गया था, साथ ही साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता तक आदेशों का पालन समय से करने के लिए भी कहा गया था। दोस्तों इतिहासकारों का मानना यह भी है कि 1945 से ही मिल चुके थे संकेत। साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के समय ब्रिटिशर्स आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे और वे इंग्लैंड में स्वयं का शासन भी चलाने में संघर्ष कर रहे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिश सत्ता लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियां इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। 1940 की शुरुआत से ही गांधी और बोस की गतिविधियों से भारत की आवाम जनता आक्रोश से भर चुकी थी और वो बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा ले रही थी और दशक के आरंभ में ही ब्रिटिश हुकूमत के लिए यह एक चिंता का विषय बन चुका था। उस समय भारत में लॉर्ड माउंटबेटन का शासन था। माउंटबेटन ने ही निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय करके रखा था। बताया जाता है कि इस दिन को वे अपने कार्यकाल के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन मानते थे। इसके पीछे दूसरी खास वजह ये भी थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने उनकी अगुवाई में आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय सभी देशों के संबद्ध सेनाओं के कमांडर थे। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना वाली 3 जून की तारीख पर स्वतंत्रता और विभाजन के संदर्भ में हुई बैठक में ही यह तय किया गया था कि 3 जून के प्लान में ही जब स्वतंत्रता का दिन तय किया गया और उसे जब सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया तब देश भर के ज्योतिषियों में आक्रोश पैदा हुआ क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाई गईं, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े रहे। ये उनके लिए खास तारीख थी। आखिरकार लास्ट में समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकाला और फिर 14 और 15 अगस्त की बीच की आधी रात का समय सुझाया गया और इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया गया। अंग्रेजी परंपरा में रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है, वही हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्य उदय के साथ होता है।
ज्योतिषी इस बात पर अड़े रहे कि भारत आज़ाद होने वाला है और यहाँ पर वो एक सत्ता से दूसरी सत्ता में परिवर्तित होने वाला है। इसके लिए जो संभाषण का समय है वो 48 मिनट की अवधि में संपन्न होना चाहिए, जो कि अभिजीत मुहूर्त में आता है। ये मुहूर्त 11:51 से शुरू होकर 12:15 तक के पूरे 24 मिनट तक की अवधि का था। ये भाषण 12:39 तक दिया जाना था। इस तय समय सीमा में ही जवाहरलाल नेहरू को भाषण देना पड़ा था। शुरुआती तौर पर ब्रिटेन द्वारा भारत को जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित था। फरवरी 1947 में सत्ता प्राप्त करते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से आम सहमति बनाने के लिए तुरंत श्रृंखलाबद्ध बातचीत शुरू कर दी, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, खासकर तब जब विभाजन के मसले पर जिन्ना और नेहरू के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। एक अलग राष्ट्र बनाए जाने की जिन्ना की मांग ने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगों को भड़काया और हर दिन हालात बेकाबू होते गए। निश्चित ही इन सब की उम्मीद माउंटबेटन ने नहीं की होगी, इसलिए इन परिस्थितियों ने माउंटबेटन को विवश किया कि वह भारत की स्वतंत्रता का दिन 1948 से 1947 तक एक साल पहले ही पूर्व स्थगित कर दे। दोस्तों, वही कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सी राजगोपालाचारी के सुझाव पर लॉर्ड माउंटबेटन ने इस तारीख को चुना था। सी राजगोपालाचारी का कहना था कि अगर 30 जून 1948 तक का इंतजार किया गया तो हस्तांतरित करने के लिए कोई भी सत्ता शेष नहीं रहेगी। इसे देखते हुए भारत के अंतिम वायसरॉय माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत की आज़ादी के रूप में चुना। हालांकि दोस्तों, आज़ादी की तारीख 15 अगस्त चुने जाने पर जितने भी इतिहासकार हैं उनकी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के जरिए आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा भारत देश 15 अगस्त को ही आज़ाद क्यों हुआ और इस दिन को ही क्यों चुना गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दें इस वीडियो को लाइक, और दोस्तों अगर आप भारत के सच्चे भक्त हैं और भारत के सच्चे नागरिक हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता चल सके। और दोस्तों, हमसे और भी ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम अकाउंट पर। वहाँ पर आप वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये जानकारी पता थी या नहीं। और दोस्तों, अगर आप इस तरह के कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। उनकी प्लेलिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है और हमारे चैनल पे विजिट करके भी आप उन प्लेलिस्ट पे जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो एक बार ज़रूर जाइएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।